गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एवं एंड वॉल्यूम। पिछले क्लास में हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसके अलावा डायगोनल कैसे निकालते हैं, और उससे बेस्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फिगर है, एक क्यूब की तरह है, देखिए। या फिर एक और फिगर हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्यूब है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, और डायगोनल, ये पढ़ना है। ये चार मेन इसमें फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूब जो है शेप होता है कैसा है? तो क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसका लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट तीनों इक्वल हो। जैसे कल की क्लास में हमने क्यूबॉइड देखा था जो इस शेप में था, लेकिन आज की क्लास में हम लोगों को क्या देखना है? एक ऐसा सॉलिड जिसका लेंथ, ठीक है, ये अगर इसको लेंथ लेते हैं, इसको ब्रेथ लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, तो जितना लेंथ है उतना ही उसका ब्रेथ भी होगा और उतना ही क्या होगा? हाइट होगा। यानी कि जो हम क्यूब जैसे जिसको खेलते हैं, वो एक क्यूब का शेप होता है। उस तरीके के शेप के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें सरफेस टोटल कितने होंगे? जितना क्यूबॉइड में होता है 6, उतना ही इसमें भी होगा। ठीक है, वर्टिसेस कितना होगा? वर्टिसेस ये जो है, देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ, सेम वैसे ही क्यूबॉइड में 4 ऊपर और 4 क्या होगा? नीचे। ठीक है, तो 4 ऊपर इस फिगर में देख लीजिए, 1 2 3 4, और 4 क्या होगा? नीचे साइड में, तो टोटल 8 हो गया। अब आ जाते हैं एच। एच मतलब किनारा। ये 1 2 3 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, और ये 4 साइड में हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 12। तो एज हमारा मिल गया 12। वर्टिस वर्टिसेस हो गया 8, और फेसेस कितने हो गए? टोटल 6। अब इनका क्या करेंगे हम लोग? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल फेस कितना है? 6, और सबका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसमें सब क्या होता है? इक्वल। तो आप इसमें से किसी एक का निकाल लीजिए। अगर उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, जैसे अगर ये है और इसका साइड हम ए मान लेते हैं और ये भी ए है, तो ए इंटू ए करेंगे तो एक का निकल जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, एरिया ऑफ वन फेस इक्वल टू साइड और इंटू साइड। जब साइड इंटू साइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक फेस का। ठीक है, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 6 साइड का स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 6 ए स्क्वायर, जहां ए क्या होता है? साइड होता है। दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि फोर वॉल का एरिया। तो दो अगर हम हटा देते हैं ऊपर और नीचे का, तो क्या हो जाएगा? 4। 4 इंटू क्या हो जाएगा? ये साइड स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी साइड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया इसका निकालते हैं, ठीक है, ऑफ क्यूब, वो हमारा क्या मिलेगा? 4 ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होगा हमारा? साइड होगा, यानी कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। किसी भी यूनिफॉर्म चीज का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई यूनिफॉर्म चीज है, जैसे उसका बेस है, सेम वैसे ही अगर वो शेप ऊपर तक है, तो ऐसे अगर कोई सॉलिड है, तो ऐसे सॉलिड का हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो उसके बेस के एरिया में हाइट से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसका बेस का, किसी भी बेस का एरिया, इसका ए स्क्वायर है, नीचे का ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर है और उसमें इसका हाइट भी क्या है? ए ही है, तो ए से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ए का पावर 3, यानी कि साइड का क्यूब अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि हम वॉल्यूम बराबर क्या लिख सकते हैं? साइड इंटू साइड और इंटू साइड इक्वल टू साइड का क्यूब, यानी कि ए क्यूब। ए यहाँ पे क्या हो गया हमारा? साइड। लास्ट है लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालने के लिए बहुत ही इजी है। जैसे ये क्यूब है, इसके पहले हमने क्यूबॉइड पढ़ा था जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या था? डिफरेंट था। इसका लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग और उसको निकाल देंगे। देखिए, यहाँ देखिए, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू रूट अंडर
लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और तीनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस ये भी एल स्क्वायर और प्लस ये भी एल स्क्वायर, तो 3 एल स्क्वायर। तो 3 एल स्क्वायर हो गया रूट के अंदर, बाहर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3, और एल तो √3 एल, यहाँ एल क्या हो गया, साइड। एल की जगह हम ए भी ले सकते हैं, जहां ए हमारा क्या होगा, साइड होगा। तो वो फॉर्मूला आप समझने के लिए है, आप क्या ले रहे हैं, साइड की जगह ए लीजिए, एल लीजिए, जो आपकी इच्छा है, अपने हिसाब से उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। What is the surface area of cube with a side length of 5 यूनिट? अगर 5 यूनिट लेंथ है, अगर कोई एक हम यहाँ से इसका साइड दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो हमें साइड पता है और हमें निकालना है क्या है, सरफेस एरिया। और कैसा निकालना है, सर व्हाट इज द सरफेस एरिया, केवल सरफेस एरिया बोले, हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और 6 और 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, और 25 में 6 से कर देंगे 150, और एरिया है तो यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर डी करेक्ट होगा, 150 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96, देखिए सरफेस एरिया जब भी दिया है तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है आप स्क्वायर सेंटीमीटर कहिए चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर की कहिए, बात सेम ही होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड, तो देखिए एक साइड निकालना है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहीं पे अप्लाई कर देंगे। ये टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 उधर जाएगा तो इधर बचेगा साइड का स्क्वायर, इक्वल टू 96/6, डिवाइड करेंगे 16, तो साइड इक्वल टू क्या आएगा, √16, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हम जब लेंथ मापते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने क्या लिया, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 3 यूनिट, तो ये काफी इजी है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है और साइड दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 3 यूनिट्स, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्या होता है, क्यूब होता है, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर, अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड, इस बार क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब अप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्या, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64, तो हमारा साइड कितना आ जाएगा, √64, इसको सॉल्व कर लेंगे, थर्ड रूट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है, और ये थर्ड रूट हम निकालना सीखे हैं क्लास 8 में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर क्यूब का भी निकालेंगे बाहर तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जो दिया है वो लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया, इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, 6a² लिख सकते हैं, जहाँ पे a हमारा क्या होगा? साइड होगा। तो a² इक्वल टू 96/6, ये डिवाइड होकर आ जाएगा 16, और a बराबर हमें मिल जाएगा 4। 4 सेंटीमीटर हमारा साइड मिल गया। निकालना क्या है? वॉल्यूम। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। एक क्यूब होता है यानी कि 4 का क्यूब, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, काफी बेसिक चीज है। आगे चल के धीरे धीरे ये टफ होता जाएगा। अभी स्टार्ट में हमने क्यूबॉइड पढ़ा, फिर क्यूब पढ़ेंगे। क्यूबॉइड में हमने फॉर्मूला से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो देखे, उसके अलावा कुछ अलग से भी क्वेश्चन था वो देख लिया। इसके बाद हमने क्यूब स्टार्ट किया है, क्यूब के भी फॉर्मूला को देख चुके हैं, ठीक है। और उससे बेस्ट जितने क्वेश्चन है पहले उसको करेंगे, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो क्या होगा, जिसका लेवल थोड़ा अलग होगा। फिर आगे सिलेबस को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि आगे जब आप देखेंगे तो मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और लास्ट में सबसे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 8 यूनिट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, इस बार डायगोनल पूछा जा रहा है। तो सेम वही फॉर्मूला डायगोनल का, आप चाहिए तो क्यूबॉइड वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है तो हम वही यूज करेंगे, क्यूब वाला ही यूज करेंगे। जैसे एक क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूब दिया है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 8 यूनिट। 8 यूनिट इसका दिया हुआ है, और हमें निकालना है क्या? डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है √3 और इंटू साइड। तो √3 और 8, यानी कि हमारा क्या आंसर है? 8√3 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम। तो जो दिया है पहले उसको यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया अगर कहीं लिखा है, इसका सीधा मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 216 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे, क्या होता है? 6 × a² या साइड का स्क्वायर इक्वल टू 216, ठीक है। ये उधर जाएगा कटेगा, इधर से भी काट सकते हैं। इधर से जब हम काटेंगे तो ये 3 और ये 6, तो a² बराबर 36, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर क्या आ गया साइड। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? जब वॉल्यूम निकालेंगे, इधर देख लेते हैं नीचे, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब, यानी 6 का क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 6 × 6 × 6 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर तो सेम ही है, जो यहाँ दिया है वही यहाँ आया है। उसका रीजन ये भी है, यहाँ भी 6 है और 6 का स्क्वायर है, तो ये भी 6 क्यूब ही है। लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ए का स्क्वायर है और यहाँ पे ए का क्यूब है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? क्यूब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The edge of cube whose volume is equal to that of the cuboid, dimension 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 3D शेप, एक क्यूब है, एक क्यूब लिया, साथ में एक क्यूबॉइड भी है। अब इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द एज ऑफ क्यूब whose volume is equal to the that of the cuboid of dimension 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। इस तरीके का एक क्यूबॉइड है ये, और ये क्यूब है और इसका साइड हमें ए है, पता नहीं है इसका कितना है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम जो है क्या है? इक्वल है। क्या इक्वल है? वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है उसी को यूज करेंगे। पहले इसको लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो गिवन जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही ब्रेथ भी दिया है, पूरा लिख लेंगे अपना 4 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। और इसका नहीं दिया है तो मान लेंगे लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है ए क्यूब, और इधर यूज करेंगे एल इंटू बी इंटू एच। तो ए क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा, 8 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि ए क्यूब बराबर हमें मिलेगा 64। तो 64 मिल गया, यानी ए बराबर हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसका साइड हमारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो दिया है बस उसी को यूज करना है, और लिख के जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब से रिलेटेड जितने बेसिक क्वेश्चन थे वो सब हमने देख लिया। अब आगे के क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर पढ़ेंगे, और सभी टॉपिक को सिलेंडर के बाद कोन पढ़ेंगे, कोन के बाद स्फीयर पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे, और लास्ट में सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग लास्ट में एक जगह करेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल आपको अलग क्लास में वो आपको भी मिलेगा। और जो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, छोटा क्लास था। ठीक है, और ये क्यूब का हमने इंट्रोडक्शन, समझिए इंट्रोडक्शन क्लास था क्यूब का। ठीक है, तो